Hey everyone, welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Dibra and today in this video we are going to discuss the part 3 of what we have started in our previous videos, that is idioms from A to Z. एक ए से लेके जेड तक सारे ईडीएम हम सारे 300-400 ईडीएम हम इस पूरा सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप कोई भी एग्जाम दो, आप ग्रेड 3 का दे रहे हो या ग्रेड 4 का दे रहे हो या बैंक का दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पे इंग्लिश आपका डोमिनेंट सब्जेक्ट है, वहां पे आपको ये पूरा लिस्ट काम आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप ये सीरीज पूरा देखो, आपको ईडीएम कॉमन ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं ताकि लंबे समय तक कैसे इसको याद रखा जा सकते, हम पूरा चीज एनालाइज करके कर रहे हैं। तो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो ताकि आपसे कोई भी चीज छूटे ना। एंड अगर हो सके तो अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, आप 1.25 या 1.5x स्पीड में करके भी देख सकते हो ताकि आप जल्दी जल्दी चीजों को खत्म कर सको एंड याद रख सको। इट इज बेटर कि आप 1.5x में आप 2 बार देख लो तो रिवीजन भी हो जाएगा और कभी आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा, ये सारे वीडियोस मैंने डिस्कस कर लिया था, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो भी देखो। ऑल्दो ये कनेक्टेड नहीं है, आप इसको फ्रेश देख सकते हो, इसके बाद भी वो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो देखना जरूरी है। ओके, सारा चीजें आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा। चलो, पहला है कि गेट इनटू हॉट वाटर्स। नाउ व्हाट इज गेटिंग इनटू हॉट वाटर्स? ठीक है, द मीनिंग इज टू गेट इनटू ट्रबल। पहले मैं मीनिंग दिखा देता हूं, दैट इज टू गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, इट मीन्स टू गेट इनटू ट्रबल। एग्जाम्पल जैसे आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू हॉट वाटर्स बाय जॉइनिंग दैट कंपनी, या आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू हॉट वाटर्स बाय फाइटिंग विद हिम। तो इसका मतलब क्या है? मुश्किल में पड़ जाना। ठीक है, टू गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब क्या है? ऐसा कुछ कर लेना ताकि आप मुश्किल में गिर जाओ, ठीक है, या मुश्किल में पड़ जाओ। तो दैट इज टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। नेक्स्ट, गेट ऑन वंस नर्व्स। लाइक हम लोग कहते हैं ना, ही इज रियली गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स। तो मतलब क्या, वो बहुत ही एनॉय कर रहा है, बहुत ही इरिटेट कर रहा है। दैट इज टू गेट ऑन टू वन नर्व्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? टू रियली रियली एनॉय समवन या इरिटेट समवन, किसी को बहुत ज्यादा पकाना। ठीक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, वो बहुत पका रहा है यार, बहुत मतलब वो पकाओ आदमी है। तो गेट ऑन टू वंस नर्व्स या गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब क्या होगा? इट मीन्स टू एनॉय और इरिटेट समवन। ठीक है, इट मीन्स टू एनॉय और इरिटेट समवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये सारे इडियम्स, अब बने रहो तक से एक भी आपसे मिस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, गिबल गैबल। नाउ व्हाट इज गिबल गैबल? गिबल गैबल इज, वो होता है ना एक सेंसलेस बातें करना। पकड़ लो 5 दोस्त मिले एंड कुछ भी बक रहे, वो रियल लाइफ में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कुछ भी बातें कर रहे, चल ना भाई गोवा चल के आते। अगले महीने उसका एग्जाम है, वो अगले महीने कोई गोवा जाने का प्लान बना रहे, जिसका उसको भी पता है ये कभी हकीकत में नहीं होने वाला है। मुझे पता है आप लोग बहुत लोगों ने ये कर लिया है ऑलरेडी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ व्हाट इज गिबल गैबल। तो ये हम लोग बैठने से 4-5 दोस्त एक साथ हो जाए तो ये होता ही है। तो गिबल गैबल का मतलब क्या होगा? सेंसलेस चैटर। ठीक है, एक डिस्कशन जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। लाइक इंस्टेड, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड। हम ऐसा इसका एग्जांपल में ऐसे कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग एंगेज्ड इन गिबल गैबल, लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव। इंस्टेड ऑफ एंगेज्ड इन गिबल गैबल, लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव। मतलब गिबल गैबल करके टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। ठीक है, गिबल गैबल का मतलब क्या है? इट मींस टू, like it means a senseless chatter, senseless chatter, मैंने बकबक करना जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप। सच ए नाइस वन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मतलब बहुत बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या है? आप बहुत लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं, इट इज लाइक आप सोच सकते हो कि मिस्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड गिफ्ट ऑफ द गैप, और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिफ्ट ऑफ द गैप, शाहरुख खान इज गिफ्ट ऑफ द गैप, सौरव गांगुली इज गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब क्या है? जो बहुत अच्छे तरीके से बात करना जिसको आता है, ठीक है, वन हु कैन स्पीक वेरी वेल, वो आर्टिकुलेट करके चीजों को बोलना आता है उनको। ठीक है, किसके बाद कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोग रिलेट कर सके उसके साथ, दैट इज द गिफ्ट ऑफ द गैप।
ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होगा? इट मीन्स द एबिलिटी टू स्पीक वेरी वेल, राइट? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, मेरे मित्रों करके, मेरे प्यारे भाई और बहनों करके मुझे विश्वास है। वो विश्वास है जब कहते हैं तो उनके विश्वास पे पूरा देश विश्वास कर लेता है, ठीक है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होगा कि एबिलिटी टू स्पीक वेरी वेल। चलो नेक्स्ट, गिव ए पीस ऑफ माई माइंड। इट मीन्स किसी को थोड़ा स्कोल्ड करना, गाली देना, बकना, रिप्रीमेंड करना, ठीक है। इट मीन्स द टीचर गेव अ पीस ऑफ हिज माइंड, लाइक द टीचर गेव द स्टूडेंट अ पीस ऑफ हिज माइंड। इसका मतलब क्या है? उसको बकना, इसको गाली देना, ठीक है। इट मीन्स टू स्कोल्ड। नेक्स्ट, गुड समैरिटन। ये मैंने पहले भी कोई ना कोई एक वीडियो में डिस्कस डेफिनेटली किया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर से मैं बता देता हूँ। गुड समैरिटन का मतलब क्या है? मतलब वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने ये भी पहले बताया होगा कि जनरली अगर कोई आपके पेरेंट्स या कोई गार्डियन अगर जनरली रिटायर करने के बाद वो लास्ट डे एक सोविनियर दिया जाता है ना, मतलब ऑफिशियल्स या उनके कुलीग मिलके कुछ सोविनियर देते हैं ना उनको फेलिसिटेट करने के लिए। तो उसमें देखना ये एक दो चीज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में शायद अभी तक इडियम्स रिलेटेड वाई में मैं आया नहीं, वाई में मैं जब आऊंगा वो मैं डिस्कस करूंगा। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस, गुड समैरिटन, ये सब ये सारे इडियम उसमें लिखा हुआ जनरली होता ही है। तो गुड समैरिटन का मतलब क्या है? जो स्ट्रेंजर्स को भी हेल्प करे, ठीक है। इन जनरल आप ऑफिस में बैठे हो, आपके पास कौन आएगा, कौन आपका कस्टमर होगा, कौन आपका क्लाइंट होगा, आपको कोई भी पता नहीं, फिर भी आप आगे बढ़ के उनको हेल्प करते हो, राइट? तो वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, तो ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, वी विश दैट यू कंटिन्यू टू बी द गुड समैरिटन दैट यू हैव ऑलवेज बीन। सुन लो मेरी बात, वी विश दैट यू कंटिन्यू टू बी द गुड समैरिटन दैट यू हैव ऑलवेज बीन। तो हु इज अ गुड समैरिटन? इट मींस वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीस द पाम। नाउ व्हाट इज टू ग्रीस द पाम? ग्रीस द पाम मीन्स रिश्वत देना, इट मीन्स टू ब्राइब, ठीक है। इट मीन्स टू ब्राइब। अगर आप कहना चाहते हो कि किसी को ब्राइब दिए बिना तो काम बनता ही नहीं है, दैट इज इट इज वेरी नेसेसरी टू ग्रीस हिज पाम बिफोर यू गेट द जॉब डन, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ग्रीस द पाम ऑफ द XYZ बिफोर ही गेट्स द बिफोर यू वांट टू गेट द जॉब डन, ठीक है। नहीं तो वो करेंगे नहीं, ठीक है। उनको ब्राइब लेने का आदत हो गया, लाइक दिस इज वेरी रॉन्ग बट दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट, ग्रीन रूम। आपको पता ही होना चाहिए ग्रीन रूम क्या है। ग्रीन रूम इज, जो पकड़ लो कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, आर्टिस्ट कुड बी अ डांसर, नो इट कुड बी एनी लाइक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट, और इट कुड बी अ परफॉर्मर, अ सिंगर, एनीबॉडी, म्यूजिशियन। परफॉर्म स्टेज पे आने से पहले वो जनरली ग्रीन रूम में रिलैक्स करते हैं, दे टेक दोज मोमेंट्स, या रेडी होने के लिए इसको यूज किया जाता है, राइट? तो ग्रीन रूम क्या होगा? इट मींस a room where performers can relax and before they appear. A room, you can say a room where performers can relax before they appear, ठीक है। ये क्या होगा? A room where the performers can relax before they appear on stage. नेक्स्ट, हैंड एंड ग्लव विथ। कोई कोई होता है ना, आप एक को देखने से दूसरा उसका साथ पार्टनर उसका जरूर होगा। ये दो दोस्त हो सकता है, एक कपल हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कि हम लोग कहते हैं ना दे आर हैंड एंड ग्लव विथ ईच अदर, दे आर बॉजम फ्रेंड्स, या दे आर सो इंटीमेट कि एक हुआ तो दूसरा जरूर होगा, ठीक है। दिस इज हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या है? इट मीन्स वेरी क्लोज, वेरी डियर, वेरी इंटीमेट, या यू कैन से थिंग्स दैट गो टुगेदर, ठीक है। एक होने से दूसरा तो होगा ही होगा। दिस इज हैंड एंड ग्लव कॉम्बिनेशन, ठीक है। दिस इज पर्सन्स और थिंग्स that
go together. This is hand and glove. Next, hang by a thread. इसका मतलब क्या है? It means in a very dangerous situation. His life is hanging by a thread. ठीक है, वो मतलब झुलसते हुए कहते हैं ना, मतलब एकदम आखिर मोमेंट में पहुंच रहा है कि अभी कुछ भी हो सकता है, अभी गया तो वो गया। ठीक है, तो दैट इज हैंग बाय अ थ्रेड इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, वेरी अनसर्टेन। ठीक है, a very dangerous uncertain situation, a very dangerous or uncertain situation, that is to hang by a thread. आप लोग कॉपी कर लो या लिख लो, जैसा आपको करना है, या आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। एंड लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड। चलो देखते क्या है। होल ओवर कोल्स। नाउ व्हाट इज टू होल ओवर कोल्स? होल ओवर कोल्स का मतलब क्या है? इट मींस टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग दैट यू डिसअप्रूव ऑफ। ठीक है, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा करना क्योंकि वो ऐसा कुछ कर लिया जिसको आप एंडोर्स नहीं करते हो, जिसको आप अप्रूव नहीं करते हो। पकड़ लो, he was hold over coals because he came late in the class. He was hold over coals because he came late into the class. इसका मतलब क्या है? वो गाली खाया because उसने लेट किया। इसका मतलब क्या है? To scold someone, to speak angrily to someone because you know because he or she has done something that you do not approve of. ठीक है? It means to speak angrily to someone because he or she has done something you disapprove of. It means to speak angrily to someone because he or she has done something that you disapprove of. जो आपको पसंद नहीं है ऐसा कुछ कर दे, इसलिए आप गुस्से से उसके साथ बात किए। That is whole over goals. Next, Herculean task. Now what is an Herculean task? Herculean task क्या होगा? Herculean task है ऐसा कुछ कर देना जिसको करते हुए बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर चाहिए, समथिंग दैट इज वेरी हार्ड टू परफॉर्म। ठीक है, ऐसा कुछ कर देना। ठीक है, दैट इज अ हरकुलियन टास्क। मूविंग अ 100 kg बैग इज अ हरकुलियन टास्क, समथिंग दैट रिक्वायर्स अ वेरी core strength of yours, very hard to perform. You can say very hard to परफॉर्म, ऐसा कुछ करना जो बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज हरकुलियन। हरकुलियन आप समझ रहे हो ना, पूरा एकदम ताकतवर ना। तो हरकुलिस से हरकुलियन बना। हरकुलियन टास्क क्या है? समथिंग दैट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टेमिना, वैसा कुछ कर लेना। नेक्स्ट, हाई लिविंग। नाउ हाई लिविंग क्या है? जिसका लिविंग स्टैंडर्ड मतलब अभी बहुत खर्चा करने वाला हो गया। ठीक है, वे ऑफ लाइफ दैट इन्वॉल्व्स गोइंग टू पार्टी, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन क्लबिंग, इन फूड, इन क्लोथ्स, दैट इज हाई लिविंग। ठीक है, if you want to maintain this high living you need a lot of money, ऐसा आप कह सकते हो। तो हाई लिविंग का मतलब क्या है? a way of life, a way of life that involves going to parties। ठीक है, that involves going to parties, or you can say spending money। मनी मतलब मैं जगह कम है इसलिए मनी लिख रहा हूँ, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इन फूड, क्लोथ्स एटसेट्रा। इन चीजों में बहुत सारा पैसा यूज कर लेना, दैट इज हाई लिविंग। नेक्स्ट, हिट बिलो द बेल्ट। इसका मतलब क्या है? किसी को हर्ट करना अनफेयरली, ऐसा कुछ कह देना या ऐसा कुछ कर देना
अनफेयर वे में उसको हर्ट करना, ठीक है। हो सकता है उसका उतना गलती भी नहीं था, लेकिन फिर भी यू आर ट्राइंग टू हिट बिलो हिज बेल्ट। तो हिट बिलो द बेल्ट शायद लास्ट ईयर एडीआरई में आया हुआ भी है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट नो, और सारे एग्जाम्स में भी देखे गए पहले। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होगा? इट मीन्स टू स्ट्राइक समवन अनफेयरली, टू स्ट्राइक समवन अनफेयरली, ठीक है। नेक्स्ट, हिट द जैकपॉट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। हिट द जैकपॉट हम लोग क्या कहते हैं? लाइक कि हिट द जैकपॉट कहते हैं ना, इसका मतलब ऐसा कुछ कर लेना या ऐसा कुछ जीत लेना जो अनएक्सपेक्टेड था, वो लगा नहीं था कि वो कर लेगा, वो जीत लेगा, बट फिर भी वो कर लिया ऐसा, दैट इज टू हिट द जैकपॉट। टू विन समथिंग अनएक्सपेक्टेडली आप कह सकते हो, नो ही सीम्स टू हिट द जैकपॉट बाय परचेसिंग दैट लैंड। आप ऐसे भी कह सकते हो, पकड़ लो उसने एक ऐसा कुछ जमीन खरीद लिया या ऐसा कुछ प्लॉट लिया या ऐसा कुछ अपार्टमेंट लिया जिससे उनको बहुत आगे चल के फायदा हो गया। उनको लगा नहीं था कि ये खरीद के उनको ऐसा फायदा हो जाएगा, बट ऐसा ही हुआ। दैट इज टू हिट द, वो उन्होंने वो प्लॉट खरीद के, वो जमीन खरीद के, या नो वो फ्लैट खरीद के ही हिट द जैकपॉट, ठीक है। नॉट ऑलवेज इट विल बी लाइक आपको लॉटरी लग गया, ठीक है, लॉटरी आप खरीदोगे, लॉटरी जैकपॉट मतलब ऐसे भी लग सकता है, ठीक है। तो हिट द जैकपॉट का मतलब क्या है? टू विन समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, win unexpectedly. Next, hit the nail on the head. If you are able to crack the exam this year, you will be able to hit the nail on the head. इसका मतलब क्या है? You will hit the nail on the head, ठीक है। तो it means to do the right thing at the right time. सही समय पर मौका देख के चौका मारना, that is to hit the nail on the head, ठीक है। इट मीन्स टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। याद रखना, ये सारी चीजें एग्जाम में आएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यू एंड क्राई। इट मीन्स टू क्राई अननेसेसरीली, ठीक है, टू मेक मच ह्यू एंड क्राई। हम लोग कहते हैं ना रोना धोना। ह्यू एंड क्राई जस्ट आप ऐसे सोच सकते हो, इट मीन्स रोना धोना, ठीक है। इट मीन्स टू क्राई, टू नो रिपेंट इन वेन, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू क्राई लिख रहा हूँ, और भी सारी चीजें इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। रिपेंट इन वेन, टू क्राई, यू नो पछतावा करना जिसका कोई फायदा नहीं है, दैट इज ह्यू एंड क्राई। नेक्स्ट, हश मनी। हाँ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। व्हाट इज हश मनी? मान लो आपने कोई एक कांड किया है, ठीक है, एंड वो कांड आप नहीं चाहते, आपके दोस्त को पता चल गया, या आपके बहन को पता चल गया, या भैया को पता चल गया, या किसी को पता चल गया, एंड आप वो नहीं चाहते हो कि ये बात आगे चल के किसी और को पता चले। उसको तो कुछ देना पड़ेगा ना भाई उसके लिए, तब वो अपना मुंह नहीं तो कैसे बंद रखेगा, एंड दैट जो देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द हश मनी, ठीक है। हश मनी इज गिवन टू समवन टू कीप द माउथ शट, ताकि वो आगे चल के आपका राज डिस्क्लोज ना कर दे, ठीक है। तो हश मनी क्या होगा? हश मनी इज, you can say, you know, money paid to someone to keep the information safe, या secret you can say. It means money paid to someone to keep the information secret, ताकि राज को राज ही रखा जाए। तो उसके लिए जो पैसा इन्वॉल्व होता है, दैट इज हश मनी। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, प्लीज गिव ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब क्या है ना, वेरी कंसाइज वे, समराइज करके ना, इन जिस्ट कहते हैं ना, इन जिस्ट, दैट इज इन अ नटशेल। एकदम कंसाइज फॉर्म में पूरा डिस्क्राइब करके मुझे मत बताओ। पकड़ लो कोई हादसा हुआ है एंड वो आके बहुत इलेबोरेट, पता है आज क्या हुआ, मैंने ना ऐसा इतना, नहीं 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 नहीं, मत, जस्ट गिव मी द डिटेल्स इन अ नटशेल, या जिसमें बताओ, दैट इज इन अ नटशेल। इसका मतलब क्या है? टू कंसाइज थिंग, यू नो, एंड आपको एकदम शॉर्ट में क्या इंसिडेंट हुआ वो बता देना, दैट इज इन जिस्ट। In gist. Next, in black and white. Now what is in black and white? The Constitution of India is in black and white format. ठीक है, the Constitution of India is in black and white format. Now what is black and white format? It means in written format. ठीक है, जो लिखा हुआ है
in written form. In written form. ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके आप कुछ भी कर सकते हो, एंड आई विल टेक द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, नेक्स्ट. In full swing. I hope that your preparation is going in a full swing. समझ में आ गया मीनिंग? आई बिलीव बहुत ही इजी है. आई होप दैट यू आर प्रिपेयरिंग इन अ फुल स्विंग. फुल स्विंग का मतलब क्या है? एकदम, मतलब एट ए रैपिड पेस, पूरा जी जान लगाकर. ठीक है, एकदम फास्ट ग्रोथ करने के लिए जो हमको एफर्ट देना पड़ता है, दैट इज इन फुल स्विंग. इट मींस इन अ रैपिड पेस. ठीक है, नेक्स्ट. इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन मतलब क्या? देखो, इफ यू वर्क हार्ड नाउ, यू विल सक्सीड इन द लॉन्ग रन. ठीक है, हो सकता है आज आपको बहुत तकलीफ हो, आज आपको यू नीड टू टेक द पेन, एंड आप पार्टी नहीं जा सक रहे हो, आप दूर घूमने नहीं जा सक रहे हो, आप वेकेशन नहीं मना रहे हो, आप सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, बट you will eventually win in the long run. In the long run का मतलब क्या है? Ultimately, eventually. ठीक है, eventually या ultimately. ठीक है, next. Just in the nick of time. Now what is in the nick of time? In the nick of time का मतलब क्या है? वो हम लोग कहते हैं ना, the doctor reached in the nick of time and saved the patient. I repeat, the doctor reached in the nick of time and saved the patient. इसका मतलब क्या है? Just in time, पूरा एन मौके पे, कहते हैं ना, एन मौके पे डॉक्टर पहुंच के. एक हिंदी फिल्म में सीन होता है ना, आपने अच्छा किया कि और देरी ना करते हुए उन्हें हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो हम उन्हें खो देते. इन द निक ऑफ टाइम आपने उन्हें लेकर गए वहां पे, इसलिए वो आपको बचा सके या उस पेशेंट को बचा सके. तो इन द निक ऑफ टाइम क्या होगा? जस्ट इन टाइम. नेक्स्ट. इन द सेम बोट. वी आर सेलिंग इन द सेम बोट ब्रदर. हम लोग ऐसा कहते हैं ना, इट मीन्स टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन. आप जो हालत में हो, मैं भी वो हालत में हूं. दैट इज वेयर इन द सेम बोट. इन द सेम बोट का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं वेयर इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या होगा? आप जिस अवस्था में हो, आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, मैं भी सेम अवस्था में सेम प्रॉब्लम्स के साथ ही डील कर रहा हूं. तो इसका मतलब है टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन. नेक्स्ट. इन वॉग. टर्बन्स आर इन वॉग. होता है ना, आजकल मैंने देखा है कि इवन द नॉन पंजाबीज आर आल्सो वेयरिंग पगड़ी, टर्बन. तो इन वोग का मतलब क्या है? इन फैशन. समथिंग दैट इज इन फैशन. ठीक है, इन फैशन. फैशनेबल यू कैन से. ठीक है, ins and outs, it means complete information. If you want to prepare for an exam, you need to study the ins and outs of the syllabus. मैं फिर से बोल रहा हूँ, if you want to prepare for an exam or if you want to prepare for a competitive exam, you need to prepare the ins and outs of the syllabus. ये ऐसे है, हाँ, this is very important. Without ऐसे गलत हो जाएगा. The ins and outs of the syllabus. It means like complete information in detail. ठीक है, नेक्स्ट. Iron hand or you can say iron fist. Now what is an iron hand? Iron hand हम लोग तब कहते हैं कि somebody who is ruthless. ठीक है, वो एकदम एग्रेसिव होगा. He is very ruthless. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, like he rules the town with an iron hand. Yeah, he rules the town with an iron fist. ठीक है, somebody who is very ruthless. वो merciless है. ठीक है, merciless, ruthless, aggressive बहुत ज्यादा. That is called iron hand या iron fist. ठीक है, रूथलेस. वो माफ वाफ नहीं करने वाला है. आपने गड़बड़ किया, आपको सजा होगा. दैट इज रूथलेस, वेरी मर्सीलेस. ठीक है, दैट इज आयरन हैंड या आयरन फिस्ट भी कह सकते हो. हाँ, दोनों सेम मीनिंग है.
कोई भी आए एग्जाम में, यू नो व्हाट यू हैव टू आंसर। नेक्स्ट, इचिंग पम्प। नाउ व्हाट इज एन इचिंग पम्प? ये भी मतलब क्या है, कोई कोई होता है ना कि जिनको रिश्वत लेने का इतना आदत हो जाता है, तो उनका कभी कभी आपने सुना होगा ना किसी के मुंह से कि यू नो आज बहुत इचिंग हो रहा है, शायद पैसा आए। तो पैसा मतलब कैसे आएगा? लाइक एग्जाम्पल में के तौर पे मैं बता सकता हूँ, इट इज लाइक इफ यू वांट टू गेट द थिंग डन, यू नीड टू सेटिस्फाई हिज इचिंग पम्प। ठीक है, आप अगर ऐसा कोई बंदा है जिनसे आप कोई काम करवाना चाहते हो, तो यू नीड टू यू नो टेक केयर ऑफ हिज इचिंग पम्प फर्स्ट, ताही तो फिर जाके वो काम करेगा। तो इचिंग पम्प का मतलब क्या है? वांटिंग ब्राइब। ठीक है, वांटिंग ब्राइब। नेक्स्ट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब क्या है? दिस इज अ वेरी कॉमन वन। इसका मतलब क्या है? अ पर्सन हु नोज लिटिल ऑफ मेनी, जिनको ये भी पता है, पकड़ लो उसको गिटार बजाना भी आता है, उसको लाइक कोई भी लाइक पढ़ने में भी अच्छा है, जो कि ये है वो है, लेकिन अच्छा मतलब उसको ये भी थोड़ा आता है, वो भी थोड़ा आता है, ये भी थोड़ा होता है, किसी में वो प्रोफेशनल नहीं है, किसी में वो माहिर नहीं है कि वो बहुत अच्छा कर लेता है वो। ठीक है, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन किसे कहते हैं? अ पर्सन हु नोज लिटिल ऑफ मेनी, a person who knows little of many, I mean many things. Okay, now what is a jailbird? नो, जेल बर्ड कैदी को कहा जाता है। ठीक है, जेल में फंसा या जेल में जो रह रहा है या निकल गया, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। लाइक वन हु हैज बीन इन प्रिजन और इज स्टिल देयर, यू कैन से वन हु हैज बीन in prison or is still there। ठीक है, जो इधर इधर जेल में है या जेल होके आया है। ठीक है, दिस इज द जेल बर्ड। एक बार आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके कॉपी कर लो। तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं इसको। तो थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो रियली अप्रिशिएट अगर आप नो सब्सक्राइब भी कर दो, दोस्तों को रेफर करो, ताकि नो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो भी सीखे। अगर आप कुछ भूल जाओ वो भी आपको हेल्प कर दे। ठीक है, एक साथ एग्जाम क्लियर करो, क्योंकि आप आपका दोस्त जिगरी यार जब सेम एग्जाम एक साथ क्लियर करता है ना, इसका मजा ही अलग है। तो मजा मतलब कुछ टाइम्स में डबल हो जाता है। तो एनीवे, तो आई रियली विश कि आप जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सबका आगे चल के जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सारे क्लियर हो जाए। एंड अगर इफ यू आर इन एंड अराउंड सिलचर, तो ऑफ कोर्स आप लोग हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग एक एक चीज एकदम डिटेल में, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, एक एक चीज एकदम डिटेल में करते हैं, ताकि आपको बैंक एग्जाम, रेलवे, एसएससी, ग्रेड 3 एंड 4 स्टेट गवर्नमेंट का और भी कोई एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो, कीप प्रिपेयरिंग। ओके।